नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि आईडीएफ में हम लॉग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। एंड ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंटरव्यूज में भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई आईडीएफ में लॉग क्यों यूज करते हैं, लॉग नहीं यूज किया तो क्या होगा, ठीक है। सो लॉग हमें डैम्पनिंग इफेक्ट, लॉग्स, जो लॉग फंक्शन है, इट कॉजेज अ डैम्पनिंग इफेक्ट। क्या होता है, लेट्स से इफ यू यूज ये जो एन बाई डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड डब्ल्यू आई है, ठीक है, अगर हम ये एज एज इट इज यूज कर दें इंस्टेड ऑफ लॉग ऑफ दिस, तो क्या होगा। फ्रीक्वेंट वर्ड के लिए, लेट्स से बहुत फ्रीक्वेंट वर्ड है दिस, दिस के लिए लेट्स से, जैसे कि हम लोग ने ये वाले एग्जांपल में देखा था, दिस ऑलमोस्ट सारी उसमें आ रहा है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंट वर्ड के लिए जो एन बाई डी एफ ऑफ वर्ड आई है, ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। और बहुत रेयर वर्ड के लिए ये वाला जो टर्म होगा ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। कैसे, लेट्स से मेरे पास 1000 डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड ऑलमोस्ट सारे ही डॉक्यूमेंट्स में दिस आ रहा है, तो 1000 बाई 1000 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1, ठीक है। लेट्स से कोई एक रेयर वर्ड है जो सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट में आ रहा है उन सारे 1000 डॉक्यूमेंट में से, सो ये कितना हो जाएगा, 1000। ये कितना था, 1। सो फ्रीक्वेंट वर्ड और रेयर वर्ड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। सो एक तरीके से स्क्यूनेस आ जाएगी मेरे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। एक टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, ठीक है। इसी को ही देर इज अ लॉ, जिप्स लॉ। जिप्स लॉ क्या बोलता है, जिप्स लॉ ये बोलता है कि भाई किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, फॉर फॉर एनी गिवन लैंग्वेज द मोस्ट कॉमन वर्ड विल ऑकर ट्वाइस एज ऑफन एज द सेकंड मोस्ट कॉमन वर्ड एंड 3 times एज ऑफन एज द थर्ड मोस्ट कॉमन वर्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कोई अपना कॉर्पस बनाया, ठीक है, उसमें वर्ड्स को रैंक किया अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो लेट्स से द यहाँ पे, यहाँ पे, टू यहाँ पे, ठीक है। ये रैंकिंग किस बेसिस पे हुई कि कितने बार आ रहा है, ठीक है। तो देखा गया कि भाई उनके कॉर्पस में इन जनरल, ठीक है, द सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है, द सबसे ज्यादा बार आया, फिर आया, फिर टू आया, फिर ऑफ आया, ठीक है, ऐसे देखा, ठीक है। और जैसे जैसे ऐसे शब्द जो कि कम बार आते गए, सो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा कम होने लगी, बहुत ही ज्यादा कम होने लगी। सो दिस इज नथिंग बट जिप्स लॉ। सो ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर पावर लॉ हम लोग ने पढ़ा था 80-20, वेयर 20%, 20% ऑफ द पॉइंट्स, 20% ऑफ द पॉइंट्स के अंदर 80% ऑफ द मास होता है, ठीक है। हम लोग ने ये पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। सो हम लोग ने ये भी देखा था स्टैटिस्टिक्स में कि अगर हमें पावर लॉ या फिर परेटो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है हमें, तो हम इस टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन को हम हैंडल कैसे करेंगे। सो हमने बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था या फिर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, ठीक है। सो बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन या लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, सो अगर हमने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, सो लॉग ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लॉग ऑफ रैंक को अगर आप प्लॉट करेंगे, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। एंड नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि थोड़ा आसान है हैंडल करने के लिए एज कंपेयर टू दिस हैवी टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दैट्स वाई हम लॉग यूज इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा और अच्छा जो एक्सप्लेनेशन होगा वो ये होगा, लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिए, ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, द, ऑफ, एंड, आई, सो ऑन, ऑब्जर्व, कंट्री, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स होंगे, ठीक है। सो लेट्स से द ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स में आ रहा होगा, सो एन बाई डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड आई, लेट्स से अप्रॉक्स 1 होगा, ये भी अप्रॉक्स 1, ये भी अप्रॉक्स 1। ऑब्जर्व लेट्स से बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में होगा, तो लेट्स से एन बाई डी एफ ऑफ डब्ल्यू आई कुछ 3000 आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। लेकिन वही अगर मैं लॉग ऑफ एन बाई डी एफ ऑफ डब्ल्यू आई लूँ, तो लॉग ऑफ 1 जीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट। लॉग ऑफ 3000 देखो कितना होगा, 3.47, ठीक है। सो अगर मैं लॉग नहीं लेता तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 301 का, ठीक है। कितना डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा स्क्यूनेस है। वेरएस मैंने जब लॉग ले लिया, ठीक है, तो देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, करेक्ट। सो वही चीज है, ठीक है। लेट्स से अगर यहाँ पे द का कुछ, लेट्स से 1200 टाइम्स फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है, एंड यहाँ पे लेट्स से इंडो एक ऐसा शब्द है जिसकी लेट्स से कुछ 50 फ्रीक्वेंसी होगी,
ठीक है, सो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इसके वजह से क्या होगा, मेरा जो टी एफ आई डी एफ, ये जो आई डी एफ वाला, ये जो सेकंड टी एफ आई डी एफ में ये वाला जो स्कोर है, ये स्कोर ब्लो अप कर जाएगा, ये स्कोर ब्लो अप कर जाएगा अगर मैं लॉग नहीं लेता हूँ। और ये स्कोर ब्लो अप कर गया तो ऑलमोस्ट सारे ही स्कोर बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे फॉर रेयर वर्ड्स, सो उतना अच्छा मेरे को कंपैरिजन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, एंड लॉग यूज करने की वजह से इट गिव्स अ डैम्पनिंग इफेक्ट, इट गिव्स अ डैम्पनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो डैम्पनिंग इफेक्ट क्या है कि भाई ये जो इतना वास्ट डिफरेंस आ रहा था कॉमन वर्ड्स और रेयर वर्ड्स में, वो रिड्यूस हो गया है। ठीक है, सो यूजिंग लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इट कंप्रेसेस द आईडीएफ वैल्यूज, रिड्यूसिंग द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंस एंड रेयर वर्ड। जो डिफरेंसेस था उसने बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया। दिस मेक्स द आईडीएफ मोर इंटरप्रेटेबल एंड लेस एक्सट्रीम। ठीक है, ये मैंने कुछ गूगल से मैंने फोटो डाल दी थी कि भाई बेस, जैसे बेस 2 है, बेस E है, बेस 10 है, तो बेस भले ही चेंज होता रहे, ठीक है, उसके हिसाब से हल्का स्लाइट चेंज होगा, पर जो लॉग फंक्शन का जो बिहेवियर है दैट रिमेन्स द सेम, दैट रिमेन्स द सेम कि log of 1 0 होगा। ठीक है, 0 and 1 के बीच में log will give you a negative value, 1 के आगे log will give you a positive value, but it will it will be a dampening value। अब जैसे कि ये देखो, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आई एम नॉट श्योर मैंने कौन सा बेस इस्तेमाल किया है। आई गेस 10 इस्तेमाल किया है या 3 इस्तेमाल किया है, या जो भी बेस इस्तेमाल किया हो। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे लेकर 3000 यहाँ पे होगा। ठीक है, सो डैम्पलिंग इफेक्ट ये कहता है कि ये देखो, ये शूट अप नहीं हो रहा, ये शूट अप नहीं हो रहा, इट इज डैम्पनिंग दी हायर वैल्यू के लिए इट विल गिव यू अ वेरी लो वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ लॉग फंक्शन, एंड उसकी वजह से मेरे को ये डैम्पनिंग इफेक्ट मिल रहा है, मतलब कि ये जो भी डिफरेंस आ रहा था ये मैंने कुछ हद तक रिड्यूस कर दिया। ठीक है, दूसरा रीजन कि वाई वी यूज लॉग, हैंडलिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। सो जो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी इट ग्रोज एक्सपोनेंशियली विद द साइज ऑफ द कॉर्पस। लेट्स से आपके कॉर्पस में 10 लाख डॉक्यूमेंट्स है, 10 लाख डॉक्यूमेंट्स है, तो 10 लाख डॉक्यूमेंट्स में अगर लेट्स से कोई रेयर वर्ड है जो लेट्स से सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट में ही आ रहा होगा, सो n बाई डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड आई कितना हो जाएगा, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख बाई 5, या लेट्स से 10 में आ रहा है। ठीक है, तो n बाई डी एफ ऑफ आई कितना आ जाएगा, 1 लाख आएगा भाई, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, सो अ लार्ज कॉर्पस will has more common words between all the documents, and without log the idf could create massive gap between common and rare words। ठीक है, making it difficult to distinguish moderate cases। ठीक है, ऑल्सो लॉग का क्या एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि इट स्मूथिंग फॉर रेयर टर्म्स। ठीक है, यूजिंग लॉग इन आईडीएफ इट टेम्पर्स द लार्ज वैल्यू ऑफ दिस फॉर रेयर वर्ड्स, मेकिंग देम लेस एग्जाजरेटेड। ठीक है, रेयर वर्ड्स के लिए जो बड़ा बड़ा नंबर आएगा, एन बाई नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाई टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन विच डब्ल्यू आई इज प्रेजेंट, ये वाला जो टर्म आएगा ये बहुत बड़ा आने लगेगा फॉर रेयर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो उसको भी वो डैम्पन करता है, इट इट मेक्स देम लेस एग्जैजरेटेड, एंड लॉगरिदमिक मेक्स आईडीएफ एडिटिव। ठीक है, लॉगरिदम मेक्स आईडीएफ एडिटिव, लॉग यूज करने की वजह से इट बिकम्स एडिटिव इन नेचर। ठीक है, सो लॉग मेक्स inverse document frequency additive instead of multiplicative, and which is more useful when we combine scores in information retrieval task। ठीक है, pros and cons of TIF IDF। pros क्या बोलता है, इट बैलेंसेस फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड मेरे को कहां से मिलेगा, टर्म फ्रीक्वेंसी से, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड कहां से मिलेगा, आईडीएफ से। सिंपल एंड एफिशिएंट है, वर्क्स वेल फॉर स्पार्स डेटा। TF IDF effectively ranks document in response to a query, words that are more unique to specific documents get higher score, making it easier to identify relevant documents। ये देखेंगे थोड़ी देर में, 1-2 पेज के बाद। ठीक है, कॉन्स क्या है, इग्नोर्स वर्ड कॉन्टेक्स्ट। वर्ड का क्या कॉन्टेक्स्ट है, कौन सा वर्ड किस वर्ड के बाद आ रहा है या कौन सा वर्ड किस वर्ड के पहले आ रहा है, टीएफ आईडीएफ को फर्क नहीं पड़ता, वो सारे वर्ड्स को इंडिपेंडेंट ट्रीट करेगा। ठीक है, ट्रीट्स वर्ड इंडिपेंडेंटली, फेल्स टू कैप्चर सिनोनिम सिमेंटिक मीनिंग। ठीक है, टीएफ आईडीएफ भी सिमेंटिक मीनिंग को कैप्चर नहीं कर पाता। सेंसिटिव डॉक्यूमेंट लेंथ, डॉक्यूमेंट की लेंथ अगर बड़ी हो गई तो जो टर्म फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही छोटा आने लगेगा। ठीक है, टर्म फ्रीक्वेंसी छोटा आने लगेगा। वर्ड की पोजीशन आर नॉट कंसिडर्ड, सही बात है, कौन सा कौन सा वर्ड किसके बाद आ रहा है या कौन सा वर्ड किसके पहले आ रहा है,
उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नॉट आइडियल फॉर डीप लर्निंग मॉडल्स, ठीक है।